किसी ने क्या खूब कहा है, कल्याण प्राप्ति में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन न हो तो गुरु क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मन की भिखारियत। कनकपुरी नगरी की सड़कों पर एक नौजवान भिखारी हाथ में डब्बा लिए भीख मांग रहा था। भीख मांगता मांगता वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था कि तभी महल के झरोके में बैठे राजा कनकसेन की निगाह उस भिखारी पर पड़ी। उसे देखते ही राजा का उस पर वात्सल्य उमड़ पड़ा। राजा ने अपने मन में तुरंत निर्णय कर लिया कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसे ही अपना बेटा बनाऊंगा और अपना राज्य इसे दे दूंगा। राजा ने अपने सेवकों को भेजकर उस भिखारी को महल में बुलवाया। बड़े प्यार से अपने पास बिठाते हुए राजा ने उसे कहा, युवक, हम तुम्हें इस राज्य का मालिक यानी कि राजा बनाएंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी प्रसन्न हो उठा। राजा के आदेशानुसार उसको नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाया गया तो वह अपना डिब्बा वहां साथ ले गया। सेवकों ने उसे बहुत कहा डिब्बा छोड़ दो, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसे खाना खिलाया, शरबत पिलाया तो भी डिब्बा हाथ में। सेवकों ने राजा से जाकर कहा। राजा स्वयं आया, उसे समझाया, युवक, डिब्बा फेंक दो। इस पर भिखारी कहने लगा, मैं इसे नहीं फेंक सकता, इसी से तो मैं भीख मांगकर खाता हूँ। अब तुम्हें डिब्बे की जरूरत नहीं है। कहते हुए राजा ने उसके हाथ से डिब्बा लेकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही डिब्बा बाहर गया, भिखारी दहाड़े मार कर रोने लगा। हाय मेरा डिब्बा, हाय मेरा डिब्बा करके चिल्लाने लगा। तब राजा ने उसका भीख मांगने का डिब्बा वापस मंगवाया और उसे देते हुए बोला, मूर्ख नौजवान, तुम राजा बनने लायक नहीं हो। तुम बाहर से ही नहीं, भीतर से भी भिखारी हो। भिखारियत तुम्हारे अंदर तक बैठ गई है। अतः ये लो तुम्हारा डिब्बा और जाओ यहाँ से, मांगो सड़कों पर भीख। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ठीक उस राजा की तरह संत जन भी मोक्ष का राज्य दिलाने को तैयार है, लेकिन मोह का डिब्बा मानव छोड़ना नहीं चाहता, कारण गृहस्थी भीतर तक बैठी हुई है। ऐसे में मोक्ष का राज्य कैसे मिलेगा? थैंक यू।